मॉर्निंग और सुबह के बज रहे हैं 7:28। मैंने स्नान ध्यान कर लिया है, लग गई हूँ किचन में। दाल चढ़ा दिया है मैंने इंडक्शन पे और अभी मैं ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। आज जो छोटी बेबी हुई है ना, उसका नहवावन वाला दिन है, मतलब वो आज नहाएगी और भाभी भी आज नहाने वाली हैं। बट भाभी ऑपरेशन से हुआ है बच्चा, तो भाभी नहाएंगे नहीं, बस उनके आगे के बाल धुल के और पूरा कपड़ा चेंज किया जाएगा, बॉडी पोंछ के, तो और बाबू को नहलाया जाएगा। तो उसके रिचुअल्स में ना पूड़ी हलवा बनता है और खाना बना के मुझे भेजना है। ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं छोटी बेबी से मिलने जाऊँ हॉस्पिटल जाने का सोच के मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और मैंने फटाफट से सारे काम निपटाए। दाल चावल सब्जी रोटी बनाई और उसके बाद से आज नहवावन था, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया आगे स्टार्टिंग में। तो उसके लिए ना एक हलवा बनता है स्पेशल, जिसमें सूजी के साथ हल्दी थोड़ा डाल के और सोंठ पाउडर या फिर सोंठ होता है तो उसे कूट के डाल के एक हलवा बनाया जाता है। तो मैं बनाने लग गई। यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी बन गई थी, बस हलवा और पूड़ी बाकी था, जो कि मैंने बनाना स्टार्ट किया। घी के साथ सूजी और हल्दी को डाल के मैंने भूना। देन उसके बाद सोंठ खड़ा था तो उसका पाउडर बनाया और थोड़ा सोंठ डाल के चीनी दूध वगैरह डाल के मैंने हलवा तैयार कर दिया। हलवा तैयार करने के साथ साथ मैंने आटा गूंथा था, जिसका पूड़ी दादी ने बेल दिया और मैंने फटाफट से पूड़ियाँ तल दी। पूड़ियाँ मैंने ज़्यादा तली थी, रोटियाँ मैंने कम बनाई थी, क्योंकि रोटियाँ बनाने लगती तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता। मैं स्नान कर ली थी तो तैयार होने का इतना झंझट नहीं था, लेकिन हेयर वॉश नहीं की थी तो मैंने दोबारा से नहा के किया हेयर वॉश। एंड 4 पूड़ी और थोड़ी सी सब्जी मैंने की नाश्ता और उसके बाद से मैं निकल गई। मैंने बस कुर्ती डाला था, ब्लैक कलर का जींस डाला था, रेडी तो हो ही गई थी, बस लिपस्टिक और बिंदी लगाती हूँ तो ये कर लिया था। मैं फटाफट से निकली और एक छोटी वाली बाइक से दादी और बाबा खाना लेके जा रहे थे और बुआ की जो बाइक आई हुई थी, भाई की बाइक, उससे मेरा भाई खाना लेने आया था, तो खाना दादी बाबा ले जा रहे थे, उससे हम और भाई चल दिए। हम निकले थे 9:40 के लगभग और हम पहुंच गए 10:15 पे हॉस्पिटल। रास्ते का जैसा भी व्यू था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो व्यू को एंजॉय करिए। हॉस्पिटल पहुंच के मैं सबसे पहले गई गुड़िया रानी को देखने और मैंने इनको देखा ना तो दिल खुश हो गया। यहाँ गुड़िया रानी को देखा, फिर बुआ ने इनको हमारे गोद में दिया। बहुत ही प्यारी थी, लेकिन इतनी सोतड़ू है ना, इतनी सो रही है, इतनी सो रही है। आप ब्लॉग में देखना ना, कभी इसकी आंखें खुली नहीं देखोगे आप लोग। दूध पीने के बाद से ऐसा सो रही है ना जैसे किसी ने इसे नींद की गोली दे दी हो। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो बहुत सोते हैं, ये तो मैंने सुना था, बट इतना सोते हैं ये मैंने नहीं देखा था। बुआ ने बताया कि तुम भी जब बहुत छोटी थी तो ऐसे ही सोती थी, बहुत सोती थी, तुमको इतना चिल्ला चिल्ला के जगाना पड़ता था कि पूछो मत। वैसे ही तुम्हारी सेम भतीजी भी पड़ी है। इसके इतने कोमल और प्यारे हाथ देखे मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी छोटी छोटी उंगलियां, इतने नाजुक से हाथ, इतना छोटा सा हाथ। कभी हमारा भी ये बड़ा सा हाथ ना एक दिन ऐसा ही होगा। और ये सब सोच के मैंने अपने बचपन को सोचा कि मैं भी इतनी छोटी रही होंगी तो मुझे लोगों ने कितना प्यार दिया होगा, जैसा कि मैं अपनी भतीजी को दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको बहुत टाइम तक लेके गोदी में गाने सुनाई, बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, कविता सुनाया, इसको जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सोतड़ू भतीजी मेरी नहीं उठ रही थी। बुआ ने बताया कि जब तुम आई उसके 15 मिनट पहले मैंने दूध पिलाया था। डॉक्टर ने बोला है पैकेट का दूध पिलाना है, जिसमें 2 चम्मच गर्म पानी और 1 चम्मच से कम दूध मिला के मिक्स करके 1-1 घंटे 1.5 घंटे के अंतराल पे इसको देना है। तो वो पिलाई थी, उससे नशे में आके सोई हुई थी। और इसके बाद मैंने इसको इतना खिलाया कि पूछना नहीं है। आप लोग को रील देखना हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाना होगा। मैंने अपने भतीजी के साथ बहुत प्यारी प्यारी सी रील्स बनाई है, उसको देख के आप लोगों को बहुत हैप्पीनेस फील होगा, तो जाइएगा इंस्टाग्राम पे, देखिएगा ज़रूर। यहाँ पे इसका मैंने इतना मतलब हल्ला किया इसके सर पे, फिर भी ये नहीं जगी। और बेबी गर्ल है तो मेरे पे ही पड़ी है। मैं बोल रही थी बुआ से ना कि देखना नाक इसका सेम मेरे जैसा ही है, तो भाई बोल रहा था कि तुम्हारे जैसे ही एक गोला मोला भी है, तुम ऐसा मत बोलो कि बस नाक है, पूरा फेस तुम्हारे जैसा ही एकदम गोलू सा है।
आप लोग बताना मेरी भतीजी किस पे गई है, मेरे पे गई है कि नहीं गई है। फिर इसको मैंने इस वाले मच्छरदानी में सुला दिया, जो छोटा सा मच्छरदानी है। एंड इसके बाद भाभी को वो बुआ ने स्नान करा दिया था और बाल पूरा धुला के डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि बाल धुल दीजिए। बस टाँके पे पानी ना आया तो पूरा बॉडी पोंछ के बाल धुल दिया था। तो मेरा रिचुअल सा, मैं ननद हूँ भाई, तो मैंने कंघी थोड़ा सा मांग निकाला एंड उसके बाद से भाभी को लगाई सिंदूर। भाभी को सिंदूर बिंदी लगाने के बाद से मैंने उनके पैर में लगाया आलता। हमारे वहाँ नहावन वाले दिन ये सब रिचुअल्स होते हैं। और एक रिचुअल्स होता है जिसमें नहाने के बाद अगर बाथरूम से वो औरत निकलती हैं जिनका बेबी हुआ रहता है तो उनको दिया जाता है एक छोटा सा दीपक, उसमें डाले जाते हैं राई के कुछ दाने और निकलने के तुरंत बाद दाहिने पैर से उसको फुड़वाया जाता है। तो सब बाथरूम के बाहर ही हम लोगों ने रिचुअल किया, तो उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर यहाँ रूम में आई, पैर में लगाए आलते और दादी ने बोला था कि नेल कटर तो नहीं है बट चाकू से ही तुम थोड़े थोड़े नाखून को टच कर देना। जब 12वें दिन बरही होगा तो उसके दिन नाउन जब आएंगी तो ये पैर का नाखून काट देंगी। तो यहाँ पे मैंने ये सब किया एंड इसके बाद से फिर से मैं बेबी के पास गई और मैंने उसके पैर पे बनाए स्वास्तिक। लक्ष्मी जी घर आई हैं और हम उनका वेलकम ना करें इस तरीके से, ऐसा हो सकता है क्या? तो बेबी गर्ल को सुबह ही 6 बजे तक साफ़ करके मतलब पोंछ ओछ के बॉडी और कपड़े चेंज करा दिए गए थे, तो इनको नहलाने का कोई झाम ताम नहीं था। यहाँ चाचू और मैंने मिलके भतीजी के पैर पे बनाया स्वास्तिक, क्योंकि बहुत हिला डुला रही थी, इसको लग रही थी गुदगुदी। फिर हम दोनों ने बनाया, फिर बहुत कोशिश की फिर भी इसकी नींद ना खुली। बुआ ने बोला हो गया है ज़्यादा टाइम, हम फिर इसको पिलाएंगे दूध। तो बुआ ने फिर से हॉट वाटर और दूध पाउडर मिला के एक दूध तैयार किया, उसको इसने बुआ ने 2-2 चम्मच करके ऐसे 3-4 राउंड में पिलाया। जब ये इसके मुंह में दूध जा रहा था तो नींद जैसे लग रहा था खुल रहा है। अगर दूध नहीं मिल रहा था तो ये मुंह में ऐसे कर रही थी जैसे दूध पिलाया जाता है तो बच्चे छोटे करते हैं। यहाँ बहुत सारा प्यार दुलार करने के बाद मुझे घर आके खाना भी बनाना था हॉस्पिटल भेजने के लिए। तो मैं निकल गई थी 3:30 बजे हॉस्पिटल से। ऑटो से मैं आई घर आने के बाद से बहुत सारे काम मैं छोड़ के गई थी, उसको निपटा ली। क्योंकि खाना बनाना भेजना बस कहने की बात होती है, लेकिन घर पे जब अकेला कोई रहता है तो उस सबको हैंडल करना कितना टफ़ होता है मुझे पता है। क्योंकि अभी मेरे पास मेरी सिस्टर भी नहीं है जो मेरी हेल्प करे, तो मुझे सब कुछ करना रहता है, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई। घर पे आई तो घर आने के बाद ना फेस बहुत हैवी सा लग रहा था पूरा फेस मतलब पेन सा हो रहा है। तो मुझे अक्सर ऐसा होता है, फेस हैवी लगता है कि कितना भारी लग रहा है फेस। तो मैं एक ट्रिक आजमाती हूँ, मैं रखती हूँ फ्रिज में हमेशा आइस और उसको मैं कॉटन के कपड़े में रख के और इसको सेकती हूँ फेस को। इससे ना बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं सेपरेट वीडियो एक बनाती हूँ कि इस पर कि क्या क्या बेनिफिट होता है, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो यहीं तक का ये ब्लॉग था। आगे के वीडियो में मैं जो भी होगा शेयर करूँगी ब्लॉग में। तो इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो, चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब।